हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि हम चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट कर चुके हैं, सो आज हम एक्सरसाइज 4.5 स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज the square reed with RE511 centimeter. The square reed READ आपको बनाना है जिसमें RE आपको 5.1 सेंटीमीटर गिवन है। तो देखिए स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या थी, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ये आपको पता है। फिर आपको एक साइड दी है तो भी आप इजीली इसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले व्हाट वी शुड डू, अ रफ फिगर। ये हमने बनाया READ, एक रफ फिगर। 5.1 RE 5.1 सेंटीमीटर है। तो देखिए ये एक स्क्वायर है, यानी कि ऑल साइड्स आर सेम या इक्वल, तो ये आ गया सारा हमारा 5.1 सेंटीमीटर। अब हमें पता है स्क्वायर के ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, इट मींस 90 डिग्री, तो हम यहां लिख लेते हैं 90 डिग्री। बाकी की जरूरत नहीं, एक से ही हम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। सबसे पहले RE ड्रॉ कीजिए। RE 5.1 सेंटीमीटर। R से कंपास रखे 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। सेमी सर्कल ड्रॉ किया, यहां से मोर देन हाफ लेके यहां कट, यहां से मोर देन हाफ लेके यहां कट, ये आपका हो गया 90 डिग्री। ठीक है, अब RD कितना है, सेम 5.1, R पे कंपास रखा, 5.1 का कट लगाया। ठीक है, E और A कितना है, सेम 5.1, E पे कंपास रखा, 5.1 का कट लगाया। राइट, अब देखिए ये पॉइंट तो हमारा हो गया D, इसे आप x दे दीजिए, ये D है। D से A है 5.1, D पे कंपास रखा और 5.1 का कट लगा दिया। राइट, अब इस वाले को इससे ज्वाइन कर दीजिए, इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए, यहां नाम दे दीजिए A। ठीक है, यहां लिखिए 5.1 सेंटीमीटर, यहां भी 5.1 सेंटीमीटर, यहां भी 5.1 सेंटीमीटर। तो ये आपका READ is a square in which all sides are equal and all angles are right angle. Now, steps of construction. Steps of construction में सबसे पहले आपने क्या किया, RE लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी। ड्रॉ a line segment RE equal to 5.1 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप आपने क्या किया, R से आपने 90 डिग्री का एंगल बनाया। मेक एन एंगल XRE इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, थर्ड स्टेप आपने क्या किया, R को सेंटर मान के 5.1 का कट लगाया। With R as center, draw an arc of radius 5.1 सेंटीमीटर। ठीक है, फोर्थ में आपने क्या किया, सेम प्रोसेस E से किया, सेम प्रोसेस D से किया। With E as center, draw an arc of radius 5.1 सेंटीमीटर। ठीक है, फिफ्थ में with D as center, draw an arc of radius 5.1 centimeter to cut each
other at A, क्योंकि हमने D से और E से जो कट लगाया वो कहां पर कट हुआ? A पे। टू कट ईच अदर नहीं, टू कट एट A लिख दीजिए। 6th स्टेप में आपने क्या किया? आपने ज्वाइन किया किस किस को? ज्वाइन EA एंड DA। आपने इस वाली लाइन इस वाली लाइन को ज्वाइन किया, सो हमें क्या मिला? READ इज अ रिक्वायर्ड स्क्वायर। तो ये था आपका एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इज a rhombus whose diagonals are 5.2 centimeter and 6.4 centimeter long। आपको एक रोम्बस दिया है जिस रोम्बस के डायगोनल जो है 6.4 एंड 5.2 सेंटीमीटर गिवन है। आपको इस क्वेश्चन की फिगर को कंस्ट्रक्ट करना है। देखिए एक रोम्बस कहा है, नेम नहीं है, आप अपनी इच्छा से ABCD नाम इसे दे दीजिए। अब रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि रोम्बस के जो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं वो 90 डिग्री पे करते हैं, यानी कि ये आपके 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। इसी तरीके का क्वेश्चन ऑलरेडी वी हैव डन इन प्रीवियस एक्सरसाइज, तो हम इसको उसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले आप BD लाइन ड्रॉ कीजिए। BD 5.2 सेंटीमीटर। अब हमें बनाना है 90, तो आप इसका राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहाँ कंपास रखा, मोर देन हाफ लेके यहाँ आर, सेम नीचे आर, यहाँ कंपास रखा, इस आर को यहाँ से कट, इसे आप ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, ये आपका बन गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक, नाउ अब आपके पास लिखा है 6.4, तो देखिए ये आपको 6.4 लॉन्ग दिया है, यानी कि पूरा 6.4 2 से डिवाइड करके, यानी कि यहाँ 3.2 है, यहाँ भी 3.2। ठीक है, इसे नाम दे दीजिए x, यहाँ लिख दीजिए y। अब 3.2 सेंटीमीटर का कट लगाने के लिए यहाँ कंपास रखा, पेंसिल से मेजर किया 3.2, यहाँ आर्क लगाया, सेम नीचे आर्क लगाया, इसे नाम दे दिया A, इसे नाम दे दिया C। अब A को B से ज्वाइन, B को C से ज्वाइन, C को D से ज्वाइन और A को D से ज्वाइन। ये बन गया आपका ABCD इज अ रोम्बस। तो देखिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपके क्लियर है, तो क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत आएगी ही नहीं। नाउ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट, ड्रॉ a line segment BD equal to 5.2 सेंटीमीटर। सेकेंड, आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया BD का, तो हम लिखेंगे ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BD एट, यहां नाम दे देते हैं हम। थर्ड स्टेप में आपने क्या किया? आपने 3.2 और 3.2 का कट लगाया। जो 6.4 सेंटीमीटर आपका डायगोनल था उसको हाफ लेके उतना ही ऊपर और उतना ही नीचे कट लगाया। क्या लिखेंगे? ई को सेंटर लेंगे, ड्रॉ 2 आर्क्स। आपने देखिए ऊपर आर्क लगाया, नीचे आर्क लगाया, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया विद सेंटर ई। ड्रॉ 2 आर्क विद सेंटर ई। ई से 2 आर्क लगाए, कितने रेडियस के? सेंटर, ड्रॉ 2 आर्क विद सेंटर ई
of radius 3.2 centimeter to cut at to cut at A and C. यहां से A पे कट लगाया, यहाँ पे C पे। फोर्थ स्टेप में आपने क्या किया, ज्वाइन AB, BC, CD एंड DA, आपने चारों को आपस में ज्वाइन कर दिया। सो हियर क्या मिला हमें, ABCD इज अ रिक्वायर्ड rhombus। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ डायगोनल्स गिवन थे, आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का यूज करते हुए rhombus को रेडी किया। ठीक है, तो नाउ वी विल डू पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड इज a rectangle with adjacent sides of length 5 cm and 4 cm। adjacent sides आपको पता है क्या होती है, साथ साथ वाली, जिनका एक कॉमन वर्टेक्स होता है। यानी अगर रफली हम एक रेक्टेंगल बनाएं, यानी कि अगर नाम हम अपनी मर्जी से ले लेते हैं ABCD, एडजेसेंट साइड्स यानी कि ये और ये, क्योंकि कॉमन वर्टेक्स ये हुआ AB या BC, कॉमन वर्टेक्स भी, तो ऐसे एडजेसेंट साइड्स वो साइड्स होते हैं जिनमें एक कॉमन वर्टेक्स होता है। तो अगर आप इसे 5 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो ये आपका होगा 4 सेंटीमीटर, राइट। अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या यूज करेंगे, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये भी, एंड ईच एंगल आर 90 डिग्री। तो सेम स्क्वायर की तरह ही है ये क्वेश्चन, स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल कर दी थी, इसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल करी है और बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। देखते हैं कैसे। AB लाइन खींची, यहां आपने लिखा 5 सेंटीमीटर, A से 90 डिग्री का आर्क लगाते हैं, यहां से कंपास रखा, सेमी सर्कल, यहां से मोर देन हाफ लेके एक आर्क, और यहां से ये आर्क, इसे ज्वाइन कीजिए, ये हो गया आपका 90 डिग्री, राइट। अब A पे कंपास रखे 4 सेंटीमीटर का कट लगाइए, यहाँ कंपास रखा, पेंसिल से 4 सेंटीमीटर का कट लगाया। सिमिलरली B से भी 4 सेंटीमीटर का कट लगाया, और इस पॉइंट को नाम देते हैं D, यहाँ नाम दे दीजिए X। D से 5 सेंटीमीटर का कट लगाया, इसे ज्वाइन कीजिए इससे, और इसे ज्वाइन कीजिए इससे, इसे नाम दे दीजिए आप C। ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। ये बन गया आपका ABCD is a required rectangle। अब हम लिखेंगे इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट आपने क्या किया, ड्रॉ a line segment AB equal to 5 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप में चाहे तो वही मेक एन एंगल, या ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ड्रॉ एन एंगल XAB इक्वल टू 90 डिग्री। थर्ड स्टेप में आपने क्या किया, A को सेंटर मान के आपने कट लगाया D, with A has center, draw an arc of radius 4 centimeter at D, जिसे नाम दिया D। फोर्थ में हमने 2 आर्क लगाए, एक D से एक B से, तो हम दोनों एक साथ लिख देते हैं। देखिए फोर्थ और फिफ्थ अलग अलग पॉइंट करते हैं, क्योंकि B से 4 सेंटीमीटर का कट लगाया है और D से 5 सेंटीमीटर का। तो सेम विथ D एज सेंटर, पहले हमने B को लिया था, विथ B एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। फिफ्थ में हमने D से जो पहले 4 सेंटीमीटर था उसे कट किया, तो हम लिखेंगे
with D as center, draw an arc of radius 5 centimeter to meet the previous arc at C. हमने D से जो आर्क लगाया, जो प्रीवियस आर्क लगा हुआ था उसे C पर कट किया। 6th पॉइंट में हमने ज्वाइन किस किस को ज्वाइन किया, BC and DC. Here what we get, ABCD is a required rectangle. इस तरीके का मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी समझाया था। तो ये बन गया आपका ABCD is a required rectangle. Now we will do part 4. Now 4th is a parallelogram OK where OK 5.5 and KA equal to 4.2. Is it unique? तो हमें बताना है कि एक पैरेललोग्राम OK ड्रॉ करना है और बताना है क्या वो एक अलग है, इट मींस यूनिक है। तो सबसे पहले रफ फिगर ड्रॉ करते हैं, फिर अपनी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करते हैं। ये है आपका पैरेललोग्राम O, K, A and Y. OK 5.5, KA 4.2. अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। यहाँ 5.5 है, यहाँ भी 5.5 लिख लेते हैं, यहाँ 4.2 है, यहाँ भी 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए आपको ये पता है कि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, कौन सी, OK 5.5 सेंटीमीटर। O से Y पे कंपास रख के 4.2 का कट लगाया, K से A पे रख के भी 4.2 का कट लगाया। हमारे पास कोई भी एंगल नहीं है, तो हम लेट कर लेते हैं कि एंगल O हमने ले लिया 60 डिग्री। ठीक है, तो O से आपने 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, ये इतना लिया, यहाँ आर्क लगाया, ये बन गया आपका 60 डिग्री। ठीक है, अब आपने क्या किया, Y से इसे नाम दे दीजिए M, यहाँ आ गया आपका Y। Y से A पे आपने कट लगाया 5.5 सेंटीमीटर, इसे इससे ज्वाइन कर दीजिए, इसे इससे ज्वाइन कर दीजिए, ये आपका बन गया OKAY is a parallelogram. मेजरमेंट लिख दीजिए 5.5 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, यहाँ भी 4.2 सेंटीमीटर। क्या ये यूनिक है, इज इट यूनिक? नो, इट इज नॉट यूनिक, बिकॉज जो हमने O पर 60 डिग्री का एंगल लिया है वो कोई यूनिक नहीं है। इज इट यूनिक? तो इसका आंसर होगा नो, इट इज नॉट यूनिक। अब इसलिए लिखते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट OK इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। सी, यहाँ हमने 60 डिग्री बनाया है अपने अंदाजे से, आप चाहें तो 50, 70 किसी भी तरीके का बना सकते हैं, बस नॉट मोर देन 90, क्योंकि ये आपका अंदर की तरफ है। उस हिसाब से आप कोई भी मेजरमेंट का एंगल ड्रॉ करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने 60 लिया, आप चाहें तो 50, 55 कुछ और भी ले सकते हैं। सेकेंड स्टेप, इसी को ले लेते हैं, ड्रॉ एन एंगल MOK इक्वल टू 60 डिग्री। सी, मैंने पहले ये आर्क लगाया था, लेकिन यहाँ मैंने ये लिखा क्योंकि वो मैंने आपको समझाने के लिए लगाया था कि देखिए आर्क लगाने से कंप्लीट नहीं होगा, हमें एक एंगल की नीड होगी। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में मैंने 60 डिग्री आपको पहले मेंशन कर दिया। थर्ड पॉइंट में आपने क्या किया, O से 4.2 का आर्क लगाया, विद O as center, draw
an arc of radius 4.2 centimeter at y. फोर्थ स्टेप में आपने क्या किया? K से वही चीज करी, with K as center, draw an arc of radius 4.2 centimeter at A, या फिर ये अभी रहने देते हैं। फिफ्थ पॉइंट में आपने Y से जो प्रीवियस आर्क था उसे कट किया, with Y as center, draw an arc of radius 5.5 centimeter to meet previous arc at A. हमने जो प्रीवियस आर्क लगा था उस पे इसको मिला। सिक्स्थ स्टेप में आपने क्या किया? जॉइन KA and YA. Thus, OKAY is a required parallelogram. Right? Is it unique? No, it is not unique. ये यूनिक नहीं है because the angle at O can be measured other than 60 degree. यूनिक इसलिए नहीं है कि O पर हम 60 डिग्री के अलावा भी कोई एंगल ले सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब हमने चैप्टर 4 पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है टिल एक्सरसाइज 4.5। सो इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज कमेंट। आफ्टर दैट मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगी। साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल में न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।